राम राम जी। आज संक्षिप्त भविष्य पुराण से जानते हैं विनायक पूजा के बारे में। पेज संख्या 64 पर विनायक पूजा का महात्म्य बताया गया है और इसी को जानते हैं। शतानीक ने कहा, मुने, अब आप मुझे भगवान गणेश की आराधना के विषय में बतलाएं। सुमंत मुनि बोले, राजन, भगवान गणेश की आराधना में किसी तिथि, नक्षत्र या उपवास आदि की अपेक्षा नहीं होती। जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान गणेश की पूजा की जाए वो अभीष्ट फलों को देने वाली होती है। कामना भेद से अलग अलग वस्तुओं से गणपति की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसमें एक मंत्र भी दिया गया है, महाकरणाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अब ये लंबा मंत्र है, आपको याद नहीं होता तो ओम गंग गणपतये नमः। अगर ये भी नहीं आता तो कहो, गणेश जी आप मेरे विघ्नों को शांत करें, मैं आपको प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ। भाव होना चाहिए, व्याकरण में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। व्याकरण में ध्यान दिया, भाव नहीं है तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। तो भाव के साथ, मन की भावना के साथ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास करके जो भगवान गणेश का पूजन करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी अभीष्ट अनिष्ट दूर हो जाते हैं। श्री गणेश जी के अनुकूल होने पर सभी जगत अनुकूल हो जाता है। जिस पर एक दंत भगवान गणपति संतुष्ट होते हैं उस पर देवता, पितर, मनुष्य सभी प्रसन्न होते हैं। इसलिए संपूर्ण विघ्नों के निवृत्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। हमें आगे 3 प्रकार की चतुर्थी का वर्णन भी मिलता है। शिवा, शांता, सुखा, 3 प्रकार की चतुर्थी का फल और उनके व्रत का विधान। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, चतुर्थी तिथि 3 प्रकार की होती है, शिवा, शांता, सुखा। अब मैं उनका लक्षण का कहता हूं, सुने। भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी का नाम शिवा है। इस दिन जो स्नान, दान, उपवास, जप आदि सत्कर्म किया जाता है वो गणपति के प्रसाद से 100 गुना हो जाता है। इस चतुर्थी को गुड़, लवण, लवण माने नमक, और घृत का दान करना चाहिए। ये शुभ कर माना गया है। गुड़ के अपूपों यानी मालपुआ से ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में क्या है कि उनको वस्त्र दे दो, सम्मान करो उनका। इस दिन स्त्री अपने सास और ससुर को गुड़ के पुए या नमकीन पुए खिलाती है। वो गणपति के अनुग्रह से सौभाग्यवती हो जाती है। पति की कामना करने वाली कन्या विशेष रूप से इस चतुर्थी का व्रत करे। कौन सी वाली? भाद्रपद मास की, भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को। माघ मास की शुक्ला यानी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को शांता कहते हैं। ये शांता तिथि नित्य शांति प्रदान करने के कारण शांता कही गई है। इस दिन किए हुए स्नान, दान आदि सत्कर्म गणेश जी की कृपा से 1000 गुना फलदायक होते हैं। इस शांता नामक चतुर्थी को उपवास कर गणेश जी का पूजन और हवन करें। और लवण यानी नमक, गुड़, शाक, शाक माने ये जो पत्ते वाली जो सब्जी है वो, शाक और गुड़ के पुए ब्राह्मणों को दान में दे। यानी नमक दान दे, गुड़ दान दे, जो उस समय का जो शाक चल रहा हो, जैसे मान लो मेथी का साग है या कुछ भी है वो, और गुड़ के पुए ब्राह्मण को दान में दे। विशेषकर रूप से स्त्रियां अपने ससुर आदि पूज्य जनों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं और गणेश जी की कृपा होती है। किसी भी महीने के भौमवार युक्त यानी मंगलवार युक्त शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सुखा कहते हैं। फिर से समझ लो, यदि शुक्ल पक्ष है, उसमें मंगलवार है, उसमें चतुर्थी तिथि पड़ जाए तो वो सुखा है। ये व्रत स्त्रियों को सौभाग्य, उत्तम और सुख देने वाला है। भगवान शंकर और माता पार्वती के संयुक्त तेज से भूमि द्वारा रक्त वर्ण के मंगल की उत्पत्ति हुई थी। भूमि का पुत्र होने से वो भौम कहलाया। जो पुरुष और स्त्री भौमवार यानी मंगलवार युक्त शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास करके भक्ति पूर्वक प्रथम गणेश जी का, तदंतर यानी उसके बाद रक्त चंदन यानी लाल चंदन, रक्त पुष्प यानी लाल पुष्प आदि से
भौम का यानी मंगल का पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य और उत्तम रूप संपत्ति प्राप्ति होती है। तो आज हमने जाना विनायक पूजा का महात्मा। उसमें कहा गया कि जिस किसी भी दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा की जाए वो अभीष्ट फलों को देने वाली होती है। हरिओम। और ये चर्चा की गई थी संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस से। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली। हरिओम।